आश्रवानुप्रेक्षा में गाथा चंगन का विश्लेषण चल रहा है और सर्वोदया टीका के माध्यम से श्रावकों के व्रतों का वर्णन चल रहा था, जिसमें दिग्व्रत और देश व्रतों का वर्णन हुआ था। अब इसके आगे गुणव्रतानां निरूपणम् इदम् आचार्य पूज्यपाद अमृतचंद्र प्रभृति मतानुसारम वर्तते। गुणव्रतों का यह जो निरूपण यहाँ किया गया है वह आचार्य पूज्यपाद, आचार्य अमृतचंद्र इत्यादि के मतानुसार है। कुंदकुंदाचार्यस्तु दिशा विदिशा परिमाण व्रतम अनर्थ दंड त्यागः भोगोपभोग परिमाणम चेति त्रीणि गुण व्रतानि स्वीकृतानि। और आचार्य भगवान आचार्य कुंद स्वामी, देखिए दो आचार्यों के दो मत हमने कल परसों के लिए बतलाया था कि दो प्रकार के आचार्यों के विचार हैं। एक आचार्य ने पूज्यपाद, अमृतचंद्र इत्यादि के अनुसार तो एक क्रम बतलाया था, क्या दिग्व्रत, देश व्रत, अनर्थ दंड व्रत, ना ये तीन गुण व्रत है। लेकिन आचार्य कुंद देव चारित्र पाहुड़ ग्रंथ में गाथा 85 में लिखते हैं दिशा विदिशा परिमाणम व्रतम, एक अनर्थ दंड त्याग दो और भोगो भोग परिमाण, ये तीन प्रकार के गुण व्रत कहे हैं। यस समर्थनम देवसेन कृत भाव संग्रह रविसेनाचार्य कृते पद्म पुराणे च कृतम दृश्यते, जिसका समर्थन भाव संग्रह में आचार्य देवसेन महाराज ने किया है और पद्म पुराण में आचार्य रविसेन ने कुंद आचार्य का अनुसरण करते हुए उसका समर्थन किया गया है, ऐसा देखा जाता है। आचार्य समंत्रवंत कृते रत्नपिंड श्रावकाचार्य कार्तिकेयानुप्रेक्षा ग्रंथे तथा सागार धर्मामृते चेतु दिग्व्रतम अनर्थ दंड व्रतम भोगोपभोग परिमाण व्रतम चेति त्रीणि गुण व्रतानि व्याख्यातानि उपलभ्यन्ते। अब आचार्य समंत्रभद्र महाराज और कार्तिकेय अनुप्रेक्षा तथा सागार धर्मामृत में उन दो प्रकार की मान्यता से या दो प्रकार की विचारधारा से भिन्न प्रकार का उल्लेख मिलता है, और वह ये मिलता है कि रत्नपिंड श्रावकाचार्य ने 67 से 90 श्लोक तक, कार्तिकेयानुप्रेक्षा ग्रंथ में गाथा 341 से 351 तक, और सागार धर्मामृत के 5वें अध्याय में 1 से 20 तक दिग्व्रत, अनर्थ दंड व्रत और भोगोपभोग परिमाण, ये तीन प्रकार के गुण व्रत माने गए हैं। सीधा अर्थ हो गया कि तीन प्रकार के आचार्यों की धारणा है। एक आचार्य महाराज के अनुसार दिग्व्रत, देश व्रत, अनर्थ दंड व्रत, ये तीन प्रकार के गुण व्रत होते हैं। दूसरे आचार्य के अनुसार दिग और देश एक कर दिया है, अनर्थ दंड व्रत और भोगोपभोग परिमाण, ये तीन प्रकार के गुण व्रत होते हैं। तीसरे आचार्य महाराज के अनुसार दिग्व्रत, अनर्थ दंड व्रत और भोगोपभोग परिमाण, ये तीन प्रकार के गुण व्रत जो होते हैं उनका तीन प्रकार से, तीनों के तीन प्रकार के आचार्यों के अलग अलग इस विषय में मान्यता है। शिक्षा व्रतानि मुनि व्रत शिक्षायै अनुष्ठातव्यानि भवन्ति, और शिक्षा व्रत जो होते हैं वो मुनि व्रत का अनुष्ठान करने वाले होते हैं। अर्थात मुनि व्रत शिक्षायै अनुष्ठातव्यानि, शिक्षा व्रत नियम से मुनि व्रत की शिक्षा देने और उसके अनुष्ठान करने के प्रति वो प्राणी के लिए, श्रावक के लिए क्या करते हैं, प्रेरित करते हैं, प्रोत्साहित करते हैं। शिक्षा व्रतों का अनुष्ठान मुनि व्रत की शिक्षा है। अब देखिए, सामाहिक चारित्र मुनियों का प्रमुख चारित्र माना जाता है। सामाहिक चारित्र जिंदगी पर्यंत तक का जो उनके जीवन में होता है वो सामाहिक चारित्र है, और श्रावकों की 3 टाइम की सामायिक। ये मुनि व्रत का अभ्यास कराने का तरीका है कि इस तरह से स्थिर होना चाहिए, इस तरह से स्थिर होकर के बैठना चाहिए। तो मुनियों को भी चाहिए कि जब श्रावकों के लिए कहा गया है कि अविचल योग होना चाहिए, आदि आदि हर परिचय मतलब कष्टों को सहन करने में सहिष्णु भाव होना चाहिए, तो जब एक श्रावक के विषय में इतनी सारी बातें कही गई तो मुनियों के लिए तो और अधिक है। तो उनके लिए चाहिए कि अपनी चर्या, अपनी क्रिया व्यवस्थित हो,
और श्रावकों को भी चाहिए कि सामायिक को खेल ना बना लें। कुछ लोग जो संस्कारवान नहीं होते हैं, जिनका ज्ञान सही नहीं होता है, जिनका आचरण या चर्या सही नहीं होते हैं, उनकी सामायिक हो ही नहीं पाती है। अथवा सामायिक यदवा तदवा ऐसे बैठे वैसे बैठे, उठे बैठे लेटे बात कर रहे हैं, सारा कर रहे हैं, क्या क्या कर रहे हैं। जहाँ के आचार्य महाराज कह रहे हैं कि उस समय क्या करना चाहिए, योगों को उस तरह अभी आने वाला उसी का विश्लेषण अभी प्रारंभ होने वाला है। तो जो इस प्रकार की पद्धतियों के विषय में कहा गया है, तो अपन को चाहिए कि आपका कितना अच्छा चर्या है, आपका कितना अध्ययन है, कितना चिंतन है। आपकी चर्या है तो आप दूसरों के लिए भी अच्छे मार्गदर्शक बन सकते हैं। जिसकी चर्या ही नहीं होगी वो क्या मार्गदर्शक बनेगा, और कौन व्यक्ति उससे मार्गदर्शन कुछ प्राप्त कर सकेंगे, कुछ भी नहीं ले सकेंगे। तो चर्या भी अपनी व्यवस्थित होना चाहिए। इसके विषय में कहते हैं तानि चतुर्धा, वे 4 प्रकार के शिक्षाव्रत होते हैं। सामयिकम प्रोसोपासना अतिथि संविभागः भोगो परिमाणं चेति। सामयिक प्रोसोपास अतिथि संविभाग और भोगो भोग परिमाण। उत्तम से भगवती आराधना ग्रंथ है। भगवती आराधना ग्रंथ की 2076वें श्लोक में गाथा में कहा है भोगाणां परिसंख्या सामये मतिः संविभागोय कोशः विधीये सबो चतुरो शिक्षाओ बुत्ताओ परिसंख्या अर्थात भोगों की प्रमाण रखना और सामायिक करना तथा अतिथि संविभागो अतिथि संविभाग नाम का व्रत का पालन करना, कोसा विधि तथा प्रोष्ठोपवास करना। इस प्रकार से सभी मिलाकर के कुल चौरो शिक्षाओ भुत्ताओ 4 प्रकार के शिक्षा व्रतों का वर्णन शास्त्रों में किया गया है, कहे गए हैं। अब पहला शिक्षा व्रत सामायिक है। सामायिक किसे कहते हैं, ये अपन को सबको याद रखना चाहिए। सामायिक किसे कहते हैं, जो मुनियों का जिंदगी पर्यंत तक का नियम है और श्रावक जिनके लिए पानी के लिए निरंतर तीनों टाइम की विधिवत सामायिक करते हैं, तो सामायिक के विषय में कहते हैं सम एकत्वेन अयनम गमनम समयः। सम एकत्वेन अर्थात सम यानी एक रूपता रूप जो गमन करना है, अयनम गमनम है ना, जिसमें एक रूपता देखी जाती है उसका नाम क्या है, समय। और समय एव सामयिकम, ऐसे समय रूप ही जो हो वो सामयिक है। जिस आत्मा के साथ अपनी एकता देखी जाती है, अपनी आत्मा के साथ जो एकत्व भाव देखा जाता है, उसका नाम क्या है, समय है, और समय ही सामयिक है। यद्वा समयः प्रयोजनमस्ति सामयिकम, समय यानी आत्मा, वह ही जिसका मुख्य प्रयोजन है वह सामयिक है, वह सामयिक है। सर्वजीवेषु समत्व भाव धारणम सामयिकम। देखिए अलग अलग तरह के परिभाषा। अथवा तीसरी प्रकार की व्युत्पत्ति बतलाते हैं, संपूर्ण जीवों में समत्व भाव धारणम, समता भाव का रखना सामयिक है। यद्वा सर्व सावध योग निवृत्ति लक्षणम सामयिकम। जब अपन सामयिक में बैठते हैं तो प्रतिज्ञा करते समय कि घटिका द्वय पर्यंतम समस्त सावध्यो विरतोस्मि, घटिका चतु पर्यंतम समस्त सावध्यो विरतोस्मि, घटिका षट पर्यंतम समस्त सावध्यो विरतोस्मि। ये जो प्रतिज्ञा संकल्प लिए जाते हैं वह सामयिक है कि इतने समय तक सभी प्रकार के सावध्य योग यानी पाप योग, यानी मन वचन काय की जो अनर्गल प्रवृत्तियां अभी तक अनुवशक चल रही थी,
उस समय के लिए हम त्याग करते हैं। सामायिक के समय किसी भी प्रकार के मन वचन काय का दुष्परिधान नहीं रखेंगे, नहीं होने देंगे, नहीं आने देंगे। ऐसी अवधारणा पूर्वक जो संकल्प लिया जाता है उसका नाम क्या है? सामायिक है। एवं प्रोक्त लक्षणानां निष्कर्ष रूपेण कथयितुं शक्यते यत् नियत काल पर्यन्तं सर्वसावध्योग निवृत्ति पूर्वकम् आत्मस्वभावे या स्थिरता सैव सामायिकम इति। अब यहाँ आचार्य महाराज कह रहे हैं जो प्रोक्त लक्षण, जो लक्षण हमने कहे हैं उसका निष्कर्ष रूपेण कथयितुं शक्यते, उसका जो निष्कर्ष है वो निष्कर्ष क्या है? इस रूप में कहा जा सकता है कि यह जो नियत काल पर्यंतम, एक निश्चित समय सीमा तक जो सर्व सावध योग निवृत्ति पूर्वकम, संपूर्ण सावध योगों से, संपूर्ण पाप योगों से निवृत्ति यानी उसके त्याग पूर्वक उसको माने उसका छोड़ करके जो आत्म स्वभावी या स्थिरता, जो आत्मा स्वभाव में स्थिरता होती है, सैव सामायिकम, उसका ही नाम क्या है? सामायिक है। अब दो बातें आई, ध्यान क्या है और सामायिक क्या है। ध्यान आत्मा के ऊपर आत्मा स्वरूप में स्थिर हो जाना, आत्मा स्वरूप में रमणता, इसका नाम क्या है? ध्यान। ध्यान सविकल्प भी होते हैं और ध्यान निर्विकल्प भी होता है। अप्रमत्त गुण स्थान आदि को प्राप्त होने वाले योगियों के लिए निर्विकल्प धर्म में ध्यान होता है और शेष नीचे के जितने भी गुण स्थान है उनमें सविकल्प धर्म ध्यान होता है। कहाँ? चौथे, पांचवें, छठे गुण स्थान तक सविकल्प सराग धर्म ध्यान है और इसके आगे सातवें, आठवें आदि में सातवें गुण स्थान में निर्विकल्प धर्म ध्यान है। इसके आगे शुक्ल ध्यान पाया जाता है। तो इस प्रकार के ध्यान की स्थिति है। अब ध्यान और सामायिक एक दृष्टि से बहुत अंतर आ गया। सामायिक में क्या विशेषता है? समता भाव रखना। और वो समता भाव कैसे? समता भाव की उत्तम तरीका तो ये है कि निर्धारित समय तक, जितने समय तक जिनकी सामायिक करने का संकल्प लिया है उन्हीं जन तक जिंदगी पर्यंत तक परिणामों का संतुलन बना करके रखते हैं। कैसे भी परिस्थिति आ जाए अपने परिणामों का संतुलन बनाए ही रखना चाहिए। अपने अंदर में इतनी क्षमता अपने अंदर में उत्पन्न करके रखना चाहिए कि अनुकूलता में हर व्यक्ति समता रख लेता है, अनुकूलता में हर व्यक्ति, लेकिन प्रतिकूलता में समता रखना इस सबसे बड़ी बात है। भाई अनुकूलता में गर्मी लग रही, पंखा चलने लगा, अच्छी तरह से हमारी सामायिक हो रही है, तो अनुकूलता। अब लाइट चली गई या पंखा नहीं मिला या पंखा की व्यवस्था ही नहीं हुई या महाराज ने निषेध कर दिया, हमारे संघ में पंखा की परंपरा नहीं है, पद्धति नहीं है, अब तुम समता रखो। इतना पुरुषार्थ होना चाहिए कि वह सामग्री नहीं है फिर भी समता भाव बने हुए हैं। गर्मी है, मौसम को अपन बदल नहीं सकते हैं, मौसम को चेंज नहीं किया जा सकता है, प्रकृति को बदला नहीं जा सकता है। अरे इतनी गर्मी, इतना टेम्परेचर, अरे अब क्या होगा, हाँ कैसे होगा, क्या होगा। तुम्हारे कितने भी कहते रहो, प्रकृति नहीं बदल जाएगी तुम्हारे इस सब विचारों से, तुम्हारे सोच से कोई प्रकृति नहीं बदलेगी। बदलना होगा तो आपको ही बदलना पड़ेगा। तो अपन जब सोचते हैं कि तो प्रकृति का सहज धर्म है, क्यों अपने अंदर में संकल्प विकल्प करें, हाय 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 क्यों? सहन तो करना ही है। अब चाहे वो हाय हाय करके सहन करो और चाहे समता से सहन करो। ज्ञानी जो व्यक्ति होते हैं उनकी विशेषता यही रहती है कि वे अपने ज्ञान विशेष से अपने परिणामों को निर्मल करके चलते हैं, हर परिस्थिति से गुजरते हैं, लेकिन अपने परिणामों का संतुलन बना करके चलते हैं। और अज्ञानी व्यक्ति क्या करता है, अपने परिणामों की ओर तो ध्यान ही नहीं जाता उसका, वो सब प्रकृतियों को चेंज करता है। किस किस को चेंज करोगे, कब कब तक कितना कितना चेंज करोगे, हैं कितना कितना चेंज करोगे। और तो वास्तविकता में चेंज हो ही नहीं सकता, प्रकृति किसी के अधीन
नहीं है, किसी के अधीन नहीं है। हो सकता है किसी का पुण्य अच्छा है तो हवा चलने लग जाए, पुण्य अच्छा है बादल हो जाए, पुण्य अच्छा है कि आपके लिए अच्छा रास्ता चलने में मिल जाए, नहीं है आप मिल जाए। पुण्य अच्छा है आहार के समय अच्छे अनुकूल वाले समझदार व्यक्ति मिले, और पुण्य अच्छा नहीं है तो टेढ़े कैसे भी मिल सकते हैं। अब उस समय कोई कहे आप खड़े रहो मुझे, आप ही देना हाथ, तो तुम जाओ, कुछ नहीं समझते, कुछ नहीं जानते हो। नहीं, आप मुनि हो ना, आप मुनि हो, आप जिस साधना के पथ पर बढ़ रहे हो, पढ़ने का संकल्प रखा है, फिर ये परिणामों में तरतमता क्यों, ये अंतर क्यों कि तुम खड़े रहो तुम चले जाओ। ये बहुत अच्छा है व्यक्ति, हवा कर रहा है, ये व्यक्ति बहुत अच्छा काम कर रहा है, सेवा कर रहा है, ये बढ़ रहे हैं, तो ये व्यक्ति कोई काम का नहीं है, कोई आवश्यकता नहीं। अपने आप के लिए आप जितना स्वाधीनता में ढाल लोगे उतनी आपकी उपलब्धि है, और उनमें आप सदैव सदैव पार हो जाओगे, मोक्ष मार्ग आपका प्रशस्त बना रहेगा। और यदि आपने अपने आप को प्रकृति के अनुसार नहीं ढाला, व्यक्ति के अनुसार ढलते गए, तो व्यक्ति तो व्यक्ति है, कभी भी चेंज हो जाएगा, कभी भी बदल जाएगा, कभी भी कुछ परिस्थिति पर आ जाएगा। फिर क्या करोगे तुम, फिर क्या करोगे? महाराज क्या करूं, कोई व्यक्ति अच्छा हार करा सकता है, दूसरा अच्छा हार नहीं करा सकता है। अच्छा बात, ठीक है, कोई भरोसा है तुम्हारे लिए? जो व्यक्ति तुम्हारे से बंधा रहेगा वो देता ही रहेगा, वो तो अपने हाथ का काम नहीं है ना। आज है कल का पता नहीं, और जब है तो ठीक है, बहुत खुश रहे हो। जिस दिन नहीं रहेगा फिर तुम क्या करोगे, फिर क्या करोगे? इसलिए सबसे श्रेष्ठ है कि अपने आप के उस प्रकृति में ढालने का प्रयास कीजिए, अपने आप को ढाल लीजिए कि कोई भी नहीं है तो भी काम हमारा चल रहा है। इशारा बिना इशारे के, बिना संकेत के, बिना अभिलाषा के। क्यों? ज्ञानी है आप, अब ज्ञानी है तो शास्त्रों को पढ़ा है, शास्त्रों की विधि को आप जानते हैं, तो उस विधि के अनुसार आचरण भी होना चाहिए। और जब आचरण होगा तो ज्ञान सार्थक है, ज्ञानी कहलाएंगे, और आप किसी व्यक्ति खुश होंगे, संतुष्ट होंगे। अन्यथा व्यक्ति चर्चा करें। तो यहाँ पर ये सामायिक में और ध्यान में इतना अंतर है कि सामायिक तो आम तौर पर श्रावकों की 3 टाइम नियम से आवश्यक ही है, लेकिन ध्यान 3 टाइम भी हो सकता है, 4 टाइम भी होगा। हर क्रिया उसकी ध्यान का अंग बन सकती है, धर्म ध्यान का अंग बन सकती है। तो वो प्रतिक्रमण भी कर रहा है तो भी उसकी ध्यान धर्म ध्यान चल रहा है, वो पूजा भी कर रहा है तो भी धर्म ध्यान चल रहा है, स्तुति वंदना भी कर रहा तो भी धर्म ध्यान चल रहा है। बहुत सारी क्रियाएं, आहार दान कर रहा, आहार दे रहा तो भी उसका धर्म ध्यान है। धर्म ध्यान तो के बहुत सारे अंग बन सकते हैं, लेकिन सभी सामायिक हों सो भी बात नहीं है। श्रावक की 3 टाइम की प्रधान क्रियाएं हैं वो सामायिक। तो यहाँ एक बात कही गई है कि इस प्रकार के लक्षण को कहा, इदं कृत्यं नित्य नैमित्तिक क्रिया विशेषाः। यह कार्य नित्य नैमित्तिक क्रिया विशेष रूप में उसका समावेश किया जाता है। इयति देशे इयति काले इत्यावधारिते सामयिके संस्थितस्य साधकस्य उपचारतो महामृतत्वं स्वीक्रियते। इयति देशे इयति काले, अर्थात इतने देश और इतने काल में ऐसी जो अवधारणा की जाती है कि हम सामायिक कर रहे हैं। श्रावक लोग व्रत लेते हैं, सभी प्रतिज्ञा लोग भी सामायिक प्रतिज्ञा लेते हैं कि इस समय हम अपने आसन से नहीं हटेंगे, हम अपने स्थान से चेंज नहीं करेंगे। लेकिन हाँ, कोई दुर्भाग्य हो जाए या कोई संघ की कोई व्यवस्थाएं जिसके ऊपर निर्भर हैं, संघ की व्यवस्थाएं हैं, ये कभी कभी ऐसी परिस्थिति आ जाती है कि आप उचित स्थान पर नहीं बैठे और दूसरे व्यक्ति परेशान हो रहे हैं, उनको अपने स्थान पर बैठना था, तुम उनके स्थान पर बैठ गए हो, तो संकेत दिया जा सकता, आप थोड़े और खिसकिए। तो ये
छूट इसलिए रखी जाती है, या तो आप पहले से सावधान हो जाइए, समझदारी से अपने बिल्कुल सिस्टम पर अपने स्थान पर बैठिए, और अन्यथा दूसरे हमारे द्वारा परेशान ना हो तो अपन लोग इसकी स्थिति परिस्थिति छूट रखते हैं। यदि कोई प्रमुख व्यवस्था पर ऐसे संकेत देगा कि आपके बैठने की व्यवस्था है, यहाँ पर बैठना है, तो उसने पर ही हम वहीं पर बैठेंगे, है ना। तो ऐसी जो अवधारणा ली जाती है उसका नाम क्या होता है, इयति देशे, इतने देश में, और इयति काले, है ना, इतने समय तक, 2 घड़ी 4 घड़ी 6 घड़ी जितने भी हो, उस समय सीमा और स्थान सीमा के अंदर में जब व्यक्ति स्थिर होकर के साधना करता है, सामायिक करता है, तो उपचार, तो अब यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान रखना है। महाव्रतत्व स्वीक्रियते, महाव्रतपना भी संकेत आचार्य समंतभद्र स्वामी ने रत्नत्रयी श्रावकाचार्य के अंदर में कह दिया है। लेकिन महाव्रतपना का तात्पर्य उपचार क्या, उपचार में भी उपचार है। श्रावकों के महाव्रत आमतौर पर होते ही नहीं, उपचार से भी नहीं होते हैं। आर्यिकाओं के तो महाव्रत होते हैं, उनके लिए जब दीक्षा दी जाती है तो महाव्रतों के संस्कार किए जाते हैं। लेकिन एलर छुलकों के लिए कभी भी महाव्रतों के संस्कार नहीं किए जाते, जबकि वो श्रावकोत्तम हैं, उत्तम श्रावक हैं, फिर भी उनमें महाव्रत के संस्कार नहीं किए जा रहे हैं। वो जितने दीक्षा काल उनका या जो भी उनका समय रहता है वो महाव्रती हैं उपचार से। लेकिन श्रावक उपचार से सदैव महाव्रती रहे सो बात नहीं। एक एला क्या एक छुल्लक बिना लंगोटी के भी सामयिक करने लग जाए तो भी अनुव्रती है, वो महाव्रती नहीं है। जो महाव्रत का आचार्य महाराज ने कहा, उस समय अपनी सीमा से बाहर, काल से बाहर और देश से बाहर जो उसने सीमा बांधी थी, उस समय उस स्थानों में उसका आरंभ, परिग्रह आदि का त्याग हो जाने के कारण, क्योंकि उसने संकल्प लिया है कि मैं अपना इस पाटे से सामयिक काल में इस क्षेत्र से जितना हमको उठने बैठने का स्थान लग रहा है, इसके अलावा मेरे सभी स्थान का त्याग कर दिया उसने। अब बीच में कितनी भी परिस्थिति आ जाती है, अब उस समय उसको देखना चाहिए। अविचल योग धारण करने वाले जो सामयिक करने वाले होते हैं, वह भैया जी ये पुस्तक आपकी ले लें क्या, ये पुस्तक आपको रखना है क्या, कहाँ रखना है, वहां रख दो। इसका मतलब है कि अविचल योग नहीं है। उपचार भी आपका उपचार से महाव्रत नहीं हो सकता। कोई सामग्री हो सकता है कि आपका दुपट्टा रखा था, उड़ने लगा, उड़ गया, और फिर भी आपकी आंखें ना खुले, आप अपनी ध्यान साधना में निमग्न रहें, अथवा देख भी ले तो भी परिणामों संकल्प विकल्प ना हो, वो अभिचल योग है, वो सामयिक है। अरे वो दुपट्टा उड़ जाता तो फिर क्या करते हम, किससे मांगते, तो इसलिए उठाने चले गए थे, रखने चले गए थे, सामयिक अतिचार लग गए, इसमें अतिचार लग गए तो महाव्रतपना संज्ञा आएगी क्या, नहीं आ पाएगी। ये महाव्रतपना में तो बिल्कुल उस समय तो व्यक्ति अचल हो जाता है, ना फिर किसी प्रकार का संकेत देता है, ना संकेत लेता है, ना किसी प्रकार की कोई ऐसी चेष्टाएं उसकी झलकती हैं, मूर्ति की तरह स्थिर होकर के बैठता है। कोई कितना भी आकर के कुछ भी कहता रहे, बोलता रहे, वो अपने अपनी साधना में निमग्न रहता है। इस कारण से उसके लिए सीमा से बाहर सूक्ष्म स्थूल सभी प्रकार के परिग्रह या आरम सारम आदि का पापों का त्याग हो जाने के कारण उसके लिए महाव्रत की एक प्रकार से उपचार से, बहुत स्थूल दृष्टि से, भाई सब कोटि से त्याग हो गया है, इसलिए आप महाव्रती हैं। पंखा चला दीजिए, व्यक्ति बैठा तो है, पंखा चला रहा है, सामयिक कहलाएगी क्या, वो सामयिक कहलाएगी क्या, नहीं हो पाएगी वो सामयिक। क्यों, वो आरंभ हो रहा है, हिंसा हो रही है, उस क्रिया में विभिन्न प्रकार के जीवों की प्रार्थना हो रही है। कैसे सावध्योग वृतोस्मि हुए आप, कैसे आपने कहा समस्त सावध्योग वृतोस्मि, और समस्त सावध्योग वृतोस्मि का नियम संकल्प ले लिया,
तो फिर पंखा चलाने के लिए ये सारे संकेत, सारे प्रयास क्यों रहे? और तो क्या कोई संकेत भी ना दे, मन ही मन में संतुष्ट होने लगे। इसने पंखा चला दिया, बढ़िया आपत्ता हो रही थी, मच्छर काट रहे थे, गर्मी हो रही थी, अब आराम से अपने 1 घंटे समय तो हो गई, हो जाएगी। तो वह सावध योग है, वो महावृत्ति नहीं कहलाएगा। उपचार से भी महावृत्ति, उपचार से महावृत्ति वारिशेण मुनि महाराज थे, श्रावक थे, गृहस्थ राजकुमार थे, शमशान में जाकर के ध्यान कर रहे थे और दासी उनके उठा करके ले आई। उन्हें वो तो सुदर्शन सेठ के विषय में उठा करके ले आई, अथवा वारिशेण के ऊपर तलवार का प्रहार होने लगा। उस समय उन्होंने कोई ऐसे बात नहीं की कि कोई अमुक अंजन चोर था, वो हार चुरा के लाया था, वहां छिपा है, यहाँ पर हार फेंक गया, कुछ नहीं कहा। वो सामयिक काल था उनका, स्थिर रहे। सिपाहियों ने बतला दिया चोर राज से जो अपने राज महल का जो हार है और वारिशेण के सामने पाया गया, और उस वक्त उनके पास कोई नहीं था, वस्त्र वहां उनके फेंक करके वो खड़े हो गए। अब बात तो विश्वास तो करना पड़ेगा राज सिपाहियों पर, राज सेवक थे वे सब। तो महाराजा श्रेणिक ने आदेश दे दिया कि अगर ऐसी बात है, पुत्र तो पुत्र हो, चाहे प्रजा, प्रजा ही राजा की संतान है। तो अपनी संतान में और प्रजा में कोई अंतर नहीं रखता। दंड का अधिकारी सभी होते, जो अपराध करता वो सभी दंड के समान अधिकारी हैं। उनके लिए तलवार से वध कर दिया जाए, आदेश दिया था। लेकिन वारिशेण ने ज्यादा कुछ भी खुलासा नहीं किया, क्योंकि सामयिक में स्थिर थे, वो कुछ भी नहीं किया और उनके ऊपर तलवार का वार हुआ और तलवार की क्या हो गई, माला बनती गई, माला बनती गई। अंत में जाकर के वो चोर स्वयं आमने सामने आ गया, अपराध मेरे क्षम्य हो, ये गलती इन्होंने नहीं मैंने की थी। तो ऐसे अचल योग धारण करने वाले श्रावकों के लिए ही उपचार से महाव्रत संज्ञा दे दी जाती है। लेकिन सिद्धांत की दृष्टि से तो जब तक अनंतानुबंधी, अप्रत्यक्षान और प्रत्यक्षान, इन 3 चौकड़ी का अभाव नहीं होगा, तब तक वो महाव्रत संज्ञा नियम से नहीं आ सकती। उपचार है, उपचार तो उपचार है। तो उपचार तो महाव्रतम स्वीकृति। सामायिके स्थिता श्रावकाः श्रमणोपासका श्रमण वद वेद श्रमण वद एविति शास्त्रेषु प्रतिपादितम्। सामायिक में स्थित साधक श्रवणोपासक श्रवण की तरह ही होता है, ऐसा शास्त्रेषु प्रतिपादितम, शास्त्रों में प्रतिपादन किया है। उत्तम से मूलाचारे, मूलाचार की गाथा 533 में कहा है, सामाये अम्मिदु कदे समनो इरसावो हवदी जम्हा एदेन कारणेन दो दोषो सामाय्यं पुज्जा सामायिक बिंदु कदे, सामायिक करते हुए श्रावक के लिए समनो इरसावो हवदि जम्मा, श्रावक भी श्रवण की तरह होता है। एदेन कारणेन दो, इस कारण से बहुसो सामय्यम कुज्जा, बहुत प्रकार की सामयिक करते रहना चाहिए। अर्थात आरंभ सारंभ रूप सावध्य का योग का त्याग करके अपने योगों को स्थिर रखना चाहिए। इस प्रकार के यहाँ पर संक्षेप में कहा। बाकी चेलोप श्रेष्ठ मुनि विग्रहित दो याति यति भावम, ऐसे शास्त्रों में बहुत सारे उल्लेख मिलते हैं। परिग्रह नहीं संति सर्वेपि चेलोप श्रेष्ठ मुनि विग्रहित दो याति यति भावम, यति जैसे भाव को प्राप्त हो जाता है। प्रोषधे परवाणी उपवासा प्रोषवासा, सामायिक का पहले अपन ने अन्य ग्रंथों में ज्यादा खुलासा हो गया है, इसलिए इसमें ज्यादा खुलासा
पहले अपन कर चुके हैं, इसलिए हम नहीं किया गया है। प्रोषधोपवास नाम का जो व्रत होता है तो कहते हैं प्रोषधि पर्वाणि उपवासा प्रोषधोपवासा। प्रोषद यानी पर्व की तिथि अथवा प्रोषद का अर्थ होता है एक आसन पूर्वक, जो पर्व की तिथियों में एक आसन पूर्वक उपवास किए जाते हैं वह प्रोषधोपवास है। उपवास से चतुर्विध आहार परित्यागो विधीयते। और उपवास किसे कहते हैं? जिसमें चारों प्रकार के आहार का त्याग किया जाता है वो उपवास कहलाता है। चारों प्रकार के आहार का त्याग, खाद्य पाक स्वाद्य लेय और पेय, चारों प्रकार के आहार का त्याग। खाद्य यानी दाल रोटी सब्जी पूरी इत्यादि खाद्य कहलाते हैं। स्वाद्य इलायची लौंग इत्यादि स्वाद्य कहलाते हैं। लेय जीभ से चाटने योग्य सामग्री, रबड़ी चाशनी सत्तू लपसी, ये सभी क्या कहलाते हैं? लेय हैं। और पेय पीने योग्य पानी दूध छाछ जूस, ये सभी क्या कहलाते हैं? पेय कहलाते हैं। जिसमें चारों प्रकार के आहार का त्याग किया जाता है उसका नाम क्या है? उपवास है। अपन पढ़ चुके हैं चतुराहार त्यागो चतुराहार विसर्जन उपवासा एक सकृत चेक है ना। तो इस प्रकार चतुराहार विसर्जन उपवास वो आगे आने वाला है। चारों प्रकार के आहार का त्याग जिसमें किया जाता है उसका नाम उपवास है। प्रोषधोपवासस्य स्वरूपम कार्तिकेयानुप्रेक्षा ग्रंथे निरूपितम। प्रोषधोपवास के स्वरूप को कार्तिकेयानुप्रेक्षा ग्रंथ में इस प्रकार से कहा है कि 538 से 539वीं गाथा में कहा है णहान विलेवण भूषण इत्थि संसर्ग गंध धूवादि जो परिहरे दिनानि वीरग्गा भूषणं किच्चा। उपवासं एय भत्तनिं वैरी जो गुणदि एव मायी तस्य वयं पोषहं विनियम। पर्व एक पक्ष में दो प्रकार के आते हैं, एक अष्टमी और एक चतुर्दशी। इस प्रकार से दो पर्व आते हैं। उन दोनों पर्वों में यानी अष्टमी चतुर्दशी में महीने में की अपेक्षा से देखें तो 4 हो जाएंगे। तो उन अष्टमी चतुर्दशी इस पर्वों में जो सया हमेशा सदा उपवास करते हैं अथवा ये भक्त निर्वैरी क्या करते हैं? एक भक्त आहार यानी वो भी निर्विकृति आहार। निर्विकृति यानी नीरस आहार। विकृति का अर्थ होता है रस और विकृति से रहे तो नीरस। एक बार हम लोग जब कारंजा में थे तो क्षुल्लक अवस्था में थे, स्वाध्याय के समय ऐसा ही कोई प्रकरण आ गया। अब प्रकरण आ गया तो दो प्रकार की बात आती है। एक तो 12 व्रतों में प्रोषधोपवास व्रत है और एक चौथी प्रतिमा में प्रोषधोपवास प्रतिमा है। तो दो बातें हैं, दोनों में तो अंतर होना ही चाहिए। भाई प्रोषधोपवास व्रत वो व्रत रूप है, ये प्रतिमा रूप है, तो क्या अंतर है? तो प्रोषधोपवास व्रत जो है वो तो यथाशक्ति होता है और यथाशक्ति में भी विशेष रूप से उत्तम मध्यम जघन्य 3 भेद किए गए। तो उत्तम क्या है कि एक उपवास 2 एकासन करना एक उत्तम तरीका है। मध्यम तरीका क्या है? केवल एक उपवास करना अष्टमी या चौदस का, लेकिन इसके पूर्व बेला में और उत्तर बेला में दोनों
बेलाओं में क्या व्यक्ति करता, दोनों टाइम भोजन कर लेता है और अष्टमी का उपवास कर लेता है। जघन्य क्या है, तीनों दिन एक आसन कर लेना। ये जघन्य प्रोस्तोपवास है। ध्यान से सुनिए वो सभी लोग, दीक्षार्थी या श्रावक लोग, प्रतिमाधारी, ये जघन्य। तो एक प्रोस्तोपवास व्रत के 3 विभाग बना दिए हैं, उत्तम, मध्यम, जघन्य। इतना भाई उत्तम नहीं पालन कर सकते हो तो मध्यम पालन कर लो, मध्यम पालन नहीं कर सकते हो तो जघन्य पालन कर लो। कुछ लोग ऐसे होते जघन्य भी पालन नहीं कर सकते हैं, तो फिर आपका इस प्रकार का व्रत लेना अपेक्षित नहीं रहा, कोई महत्वपूर्ण नहीं रहा, तो जब ठीक है तो पालन कर लेंगे। कोई व्यक्ति ऐसे रहते हैं कि अब दूसरी प्रतिमा में तो 12 व्रत हो गए, अब उसकी भावना और आगे बढ़ने की है, हमारे अंदर शक्ति सामर्थ्य है, हम आगे के भी व्रतों का पालन कर सकते हैं। अब देखिए कितनी बार देखा देखी होती है, कितनी बार व्यक्ति क्या करते हैं, भावुकता रखते हैं, अध्ययन नहीं रहता, ज्ञान नहीं रहता, चिंतन होता नहीं, तो फिर चर्या में भी, आगम में भी परिवर्तन ले आते हैं। अब प्रतिमा आगे तो लेना चाहते हो, लेकिन आगे की प्रतिमा का पालन भी तो होना चाहिए। पालन नहीं हो रहा, प्रतिमा ले रहे तो उस प्रतिमा से क्या फायदा रहा? प्रोस्तोपवास प्रतिमा का अर्थ है कि उत्तम तरीका तो बतला दिया है, मध्यम तरीका है। अब इसमें जघन्य क्या विशेषता रहेगी, इसकी जघन्य और इसकी जघन्य क्या, दोनों में कितना अंतर आएगा? भाई जघन्य प्रोस्तोपवास व्रत और जघन्य प्रोस्तोपवास प्रतिमा का पालन, एक प्रसंग आचार्य शांति सागर जी महाराज के सामने आया तो उन्होंने इसी प्रकार का उपदेश दिया कि उसके लिए नीरस भोजन करना चाहिए अष्टमी चतुर्दशी को, तब कहीं प्रोस्तोपवास प्रतिमा का पालन संभव है, अन्यथा प्रोस्तोपवास प्रतिमा का पालन हो सकता नहीं। और प्रोस्तोपवास प्रतिमा का भी पालन नहीं है तो आगे की भी प्रतिमाओं का पालन कैसे हो सकेगा? तो जो कहा गया यथाशक्ति, तो यथाशक्ति का अर्थ है उत्तम नहीं कर सकते तो मध्यम, मध्यम नहीं कर सकते तो जघन्य। तो कार्तिक क्या अनुप्रेक्षा स्पष्ट कर दिया कि निर्वेदी क्या होना चाहिए, निर्विकृति। क्या वो चक्रवर्ती ग्रंथ है, उसमें ऐसे प्रश्न किए गए और महाराज ने उसका समाधान दिया कि ऐसे अवसर पर श्रावक को वो नीरस भोजन करना चाहिए, तब कहीं उसकी प्रोस्तोपवास प्रतिमा का पालन हो सकता है। कितने सारे लोग ऐसे होते हैं, एक भी रस का त्याग नहीं करते हैं। रस का भी त्याग नहीं करोगे तो बताओ कैसी उस प्रतिमा की विशेषता पालन कर पाओगे? तो यहाँ पर कह रहे हैं कि दोनों पर्वों में हमेशा जो उपवास करते हैं, एक भक्त पूर्वक निर्विकृति भोजन करते हैं। अब अपने जैन शास्त्र की सबसे बड़ी विशेषता है, दिगंबर परंपरा में एक बार ही भोजन पाने की विधि है, श्वेतांबरों में ऐसा कुछ नहीं। अपने यहाँ कोई व्यक्ति जघन्य भी पालन कर रहा है तो एक टाइम भोजन कर रहा है, कौन? प्रोस्तोपवास व्रतधारी एक टाइम भोजन कर रहा है, एक टाइम उसी टाइम पानी पीता है। अब ये नहीं हो सकता है कि शाम के समय पानी पी ले, क्या शाम के समय पानी पी, अब वहाँ शाम के समय पानी पीने की अनुमति ही नहीं है, आज्ञा ही नहीं है तो पानी आप कैसे पियोगे? और पी रहे हो तो अब प्रतिमा का लक्षण कैसे घटित हो रहा है? कैसे प्रतिमा का? प्रतिमा तो प्रतिमा है, आगम को बदला नहीं जा सकता है, अपने माफिक नहीं ढाल चलाया जा सकता है। जिनका अध्ययन अच्छा नहीं होता है, जिनका श्रद्धान सही नहीं होता, जो चर्या में शिथिल होते हैं, वे आगम को भी मोड़ते रहते हैं, अपनी इच्छा के अनुसार ही प्रवृत्तियां करते रहते हैं। जबकि नहीं, हमें अपने अनुसार आगम नहीं बनाना है, अभी तो आगम के अनुसार अपनी चर्या बनाना है। आगम के अनुसार, आगम क्या कह रहा है, आगम में क्या लिखा है, उसके अनुसार अपनी प्रवृत्ति होना चाहिए। तो निर्विकृति यहाँ होती है।
जो पुणति एवमायि तस्य वयं पोषहं विधियम्, जो इस प्रकार से करता है उसके इस व्रत को प्रोष्ठोपवास नाम का दूसरा व्रत कहाँ है। इसमें दोनों विकल्प कहते हैं, एक आसन कर लो अथवा निवृत्ति भोजन। और उन दिनों में क्या क्या नहीं करना चाहिए तो बतलाते हैं, रहाणम विलेवनम भूषणम इति, स्नान नहीं करना चाहिए। प्रोष्ठोपवास प्रथमाधारी को स्नान नहीं करना चाहिए, लेकिन ध्यान रखिए कौन सा स्नान नहीं करना चाहिए। भाई स्नान बिल्कुल ही नहीं करना चाहिए कि उसकी कोई विधि विधान भी है, भगवान का पूजा वगैरह करना है उसको, ऐसा तो है नहीं कि प्रोष्ठोपवास अब सब बंद है, काम खाना पीना ही नहीं है, पूजा पाठ कुछ भी नहीं करना, आराम से सो। क्यों उपवास है? नहीं, जो स्नान आप साबुन से और विभिन्न प्रकार के पाउडर से इस तरीके से जो स्नान कर रहे थे, जिसमें बहुत प्रकार की जीवों की विराधना की संभावना थी, वो स्नान का यहाँ त्याग की बात कही गई। वो ऐसा स्नान ना करे, सामान्य जल शुद्धि तो करें। शरीर स्नान जो है सामान्य जल से, शुद्ध जल से, प्राशुद्ध जल से कम जल से, इस तो ठीक है, कम से कम जल से करे जितना, लेकिन भगवान का पूजन करना है। उपवास के दिन पूजा ही ना करे ऐसा कहीं नहीं लिखा, पूजन करना। हाँ, कोई ध्यान अविचल योग धारण करे, शमशान में जा करके खड़ा रहे 24 घंटे के लिए, रात्रि जागरण करे, तब तो मान सकते चलो भाई ठीक है। अब ध्यान चल रहा है तो दो काम कैसे हो? ध्यान चल रहा है तो दो काम तो नहीं हो सकते हैं, तो ऐसे व्यक्ति के लिए तो कोई आवश्यक नहीं है। लेकिन अब चलते फिरते तुम दुनिया भर के तो काम कर रहे हो, और पूजन के नाम पर स्नान नहीं करना है और उपवास का दिन है, कपड़े धो रहे हो, पानी छान रहे हो, झाड़ू लगा रहे हो, कितनी सारी अनावश्यक जीवों की प्रार्थनाएं हो रही हैं। कंट्रोल तो यहाँ से करना चाहिए। तो रहाणम ऐसा स्नान जिसमें बहुत सामग्री प्राणियों की हिंसा की संभावना है, यानी सर्फ साबुन आदि का प्रयोग उसमें नहीं करना चाहिए। और दूसरी बात है, जो विशेष रूप से शमशान आदि में जाकर के ध्यान करते हैं, ऐसे लोगों के लिए भी फिर नहाने की कोई आवश्यकता नहीं पड़ती। सुबह से ही वो ध्यान में लीन हो गए 24 घंटे के लिए, तो उनके लिए भी स्नान की आवश्यकता नहीं होती है। रहाणम विलीनम, विलीपन, विलीपन का अर्थ उबटन, शरीर में विभिन्न प्रकार का, अब सभी प्रकार का विलेपन हो जाता है, तेल मेल सभी हो गया हो, तो उत्तम तरीका है ना, उत्तम तरीका आचार्य महाराज बतला रहे हैं कि उपवास के दिन शरीर में उबटन आदि का प्रयोग नहीं करना चाहिए। कितने सारे लोग रहते हैं, कोई क्रीम लगाता है, कोई पाउडर लगाता है, कोई ऐसी बहुत सारी सामग्री लगाते शरीर के अंदर में, वो नहीं लगाना चाहिए। उपवास है ना, तपस्या कर रहे हो, तप है, और तब तो शरीर की वृत्ति की परीक्षा दिलाता है। विलेवनम भूषणम, शोभा, आभूषण को, शरीर की शोभा बढ़ाने वाले आभूषण वो नहीं पहनना चाहिए। इथि संसर्ग, स्त्री संसर्ग, स्त्री संबंध गृहस्थ है तो उसका तो कोई ब्रह्मचर्य व्रत है नहीं है, अपनी स्त्री से तो नहीं है, लेकिन उस दिन ब्रह्मचर्य व्रत से रहे। और पुरुष की अपेक्षा से इथि संसर्ग कहाँ, स्त्री की अपेक्षा से क्या हो जाएगा, पुरुष संसर्ग ऐसा हो जाएगा। उसका गंध धू आदि सुगंधित तेल, हाँ कौन सा तेल आ गया, हिमगंगे, नवरत्न, बनफूल, अलमंड, तो इस प्रकार से जो ऐसी सुगंधित सामग्रियां हैं, सुगंधित तेल हैं, सुगंधित तेल लगते तो बहुत अच्छे हैं, लेकिन आप उसकी उत्पत्ति देखो तो मालूम चलेगा कि आपको आनंद हिंसा का आ रहा है। किस प्रकार से इसकी उत्पत्ति हो रही है,
कभी वो जो वहाँ के आते लोग कन्नौज के व्यक्ति आते हैं, सेठ जी आते हैं, पूछ लीजिए, सब कहानी सुना देंगे। और कितनी बार तो बोलने लगते, महाराज आशीर्वाद दीजिए मैं मुझे जिंदगी भर में ऐसा कभी धंधा ना करना पड़े। लाखों प्राणी, लाखों जीव, ऐसा वैसा थोड़ी सुगंधी निकाली जाती है फूलों से। 100 कुंटल फूल में 10 ग्राम निकलता नहीं, 1 क्विंटल में 1 तोला, ऐसा बतलाया था। 1 क्विंटल में 1 तोला 10 ग्राम वो अर्क निकलता है उसका। 1 क्विंटल फूल कितने हो जाएंगे, और उनमें कितने बड़े बड़े तक कीड़े रहते हैं, ऐसे 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 चलते हैं। बड़े छोटे तो उसकी गिनती ही नहीं है, बड़े बड़े भी कीड़े रहते हैं, और वो सारे के सारे फूलों के लिए उबाला जाता है, सड़ाया जाता है, सभी तरह के तरीके किए जाते हैं, और अंत में जाकर के उसकी वो नली वगैरह सेटिंग रहती है, उसके विशेष प्रकार के बर्तन रहते हैं, उसमें से अर्क तैयार होता है। गुलाब जल बहुत अच्छा रहता है, लेकिन गुलाब जल बन कैसे रहा है, कैसे तैयार हो रहा है, ये भी तो हमको देखना चाहिए कि इसकी कैसी उत्पत्ति होती है, कैसे इसका निर्माण होता है। हम अरे बहुत से लोग तर्क करते, अपन यूज नहीं करेंगे तो क्या उसका व्यापार बंद हो जाएगा, क्या अंतर आ जाएगा? अंतर आए या ना आए, हम तो कृतकारत अनुमोदना के भागीदार नहीं बनेंगे। इसलिए अपने यहाँ की संघ की पद्धतियां हैं कि ऐसी सामग्रियों का, सुगंधित तेलों का उपयोग नहीं होता है। सबसे अच्छी बात है नारियल का तेल अच्छा है, सरसों का तेल अच्छा है, मूंगफली का तेल अच्छा है, घी अच्छी बात है, लेकिन घी मंगाते नहीं है कोई, नहीं तो घी से मालिश करवा ले, घी बहुत महंगा हो गया, अपन कुछ नहीं मंगाते, कोई लाए हैं घी से महंगा तेल कौन सा? बादाम का तेल। कितने लोग ऐसे रहते हैं जिन्होंने कभी जिंदगी भर तक कभी तेल का मुंह ना बादाम नहीं देखी होगी, अब उनको मिल गया कहीं, हाथ पैर फैला करके बैठ जाते और लगा दो। क्यों भाई, सोचो घर में रोज लगाते थे का? कितने दिन लगाओ, कितनी शीशियां खरीदी, कितनी खरीदी? चुल्लक जी इस तरफ मुंह करके बैठ जाओ, इस तरफ मुंह करके बैठ जाओ। विश्व विज्ञान तो बादाम के तेल की बात चल रही है।